आफिया के सामने अब वो तमाम हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता जमा होने वाली है जिन्हें शहीर और फहर ने बड़ी मेहनत से छुपा रखा था। सबसे पहले आफिया को खुला के कागजात के बारे में शक होता है। वो अहमर से पूछती है कि क्या तुमने मुझे तलाक देने का फैसला किया था। अहमर हैरत से कहता है कि मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, मुझे तो तुम्हारी तरफ से खुला के कागजात मौसूल हुए थे। यह सुनकर आफिया के जहन में एक ही सवाल पैदा होता है कि फिर उसके नाम से यह कागजात किसने तैयार करवाए। आफिया सदा अपने वालिद शहीर के पास जाती है और उससे सवाल करती है कि अगर मैंने खुद खुला का फैसला नहीं किया तो मेरे दस्तखत वाले कागजात अहम तक कैसे पहुंचे। शहीर बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आफिया खामोश होने के बजाय मुसलसल सवाल करती है। शहीर को पहली मर्तबा महसूस होता है कि उसकी बेटी अब उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर रही। इसी दौरान फहद को शारा की तरफ से दोबारा फोन आता है। शारा कहता है कि 50 लाख का इंतजाम करो वरना अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। फहद गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन शारक जवाब देता है कि फिर मैं आफिया को तुम्हारी वो तमाम बातें सुनाऊंगा जो तुमने नाजनीन के साथ मिलकर उसके और अहमर के खिलाफ की थी। फहद के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। वो नाजनीन से भी राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर नाजनीन इस बार फहद की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहती है कि अब तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर मुझे मेरे गुस्से का फायदा नहीं मिला तो मैं खुद आफिया को सब कुछ बता दूंगी। दूसरी तरफ आफिया अपनी वालदा अर्म से मिलती है। अर्म उसे समझाती है कि बेटी तुम्हें अब किसी की बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए, अपने शौहर से खुद बात करो, सबूत देखो और फिर फैसला करो। आफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने अहमर को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। आफिया इसी वक्त अहमर के पास जाने का फैसला करती है। अहमर उसे देखकर खामोश हो जाता है। आफिया कहती है, अहमर मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो। अहमर दर्द भरी आवाज में कहता है, मोहब्बत तो आज भी है, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि कहीं तुम दोबारा मेरी बात पर यकीन ना करो। ये सुनकर आफिया रो पड़ती है और कहती है कि शायद गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारी बात सुने बगैर दूसरों पर यकीन किया। लेकिन इसी लम्हे फहद वहाँ पहुँच जाता है। वह आफिया को अहमर के साथ देखकर परेशान हो जाता है और दोनों के दरमियान दोबारा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है, मगर इस बार आफिया फहद को रोक देती है और कहती है, फहद अब मैं तुम्हारी हर बात बगैर सबूत के नहीं मानूंगी। फहद के चेहरे का रंग बदल जाता है। अब उसे अंदाजा हो जाता है कि आफिया इसके हाथ से निकल रही है। इधर शहीर भी फहद को फोन करके कहता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं, अगर आफिया को खुला के कागजात की हकीकत मालूम हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनकी यह गुफ्तगू किसी तीसरे शख्स ने सुन ली है और वह शख्स अब यह फैसला करने वाला है कि वह यह राज आफिया के सामने कब खोलेगा। क्या आफिया को शहीर और फहद की साजिश का मुकम्मल सबूत मिल जाएगा। क्या अहमर और आफिया दोबारा एक हो जाएंगे और क्या शिक 50 लाख न मिलने पर फहद का पूरा राज सबके सामने खोल देगा। दूसरी तरफ नाजरीन, अब कहानी में वो वक्त आ चुका है जब शहीर और की कोशिश करता है, लेकिन आफिया साफ कह देती है कि अब वह अपने शौहर के बारे में कोई फैसला दूसरों की बात सुनकर नहीं करेगी। फहद को यह बात सुनकर अंदाजा हो जाता है कि आफिया उसके हाथ से निकल रही है। इसी दौरान शाहरुख फहद के दफ्तर पहुंचकर एक बार फिर RS 50 लाख का मुतालबा करता है और उसे आखिरी मौके देते हुए कहता है कि अगर रकम ना मिली तो वह आफिया के सामने नाजमीन और फहद की तमाम हकीकत खोल देगा। फहद गुस्से में शारक को धमकाने की कोशिश करता है, मगर शारक भी इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ नाजरीन को भी एहसास होने लगता है कि फहद ने उसे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। वह फहद को साफ कहती है कि अगर उसने उसका हक ना दिया तो वह खुद आफिया को बता देगी कि अहमर और आफिया को अलग करने की पूरी साजिश में वो भी शामिल थी। इधर आफिया अपनी वालदा अर्म से दोबारा मिलती है तो अर्म उसे कहती है कि बेटी अब अपने दिल की नहीं बल्कि हकीकत और सबूत की बुनियाद पर फैसला करना। आफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे याद आता है कि अहमर ने कितनी बार उसे सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने शौहर की बात सुनने के बजाय अपने वालिद और फहद पर यकीन किया। आखिरकार आफिया अहमर से मिलने का फैसला करती है। अहमर उसे सामने देखकर खामोश रहता है। आफिया रोते हुए इससे पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो। अहमर कहता है कि मोहब्बत तो आज भी पहले जैसी है, लेकिन अब मुझे तुम पर पहले जैसा एतमाद नहीं रहा। यह अल्फाज आफिया के दिल को तोड़ देते हैं और वो अहमर से कहती है कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अगर मुझे एक मौके दो तो मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूं। अहमर अभी कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसके दिल में बहुत सा दर्द जमा है। इसी दौरान फहद वहां पहुंचकर दोनों को एक साथ देख लेता है और दोबारा आफिया को अहमर के खिलाफ करने की कोशिश करता है, मगर इस बार आफिया फहद को रोक देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन नहीं करूंगी। फहद के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि आफिया के दिल में शक पैदा हो चुका है। इधर शहीर भी फहद को फोन
करके कहता है कि किसी भी सूरत आफिया को अहमर के करीब नहीं जाने देना, वरना हमारा सारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शहीर और फहद को यह नहीं मालूम कि उनकी यह गुफ्तगू एक ऐसे शख्स ने सुन ली है जो अब इस राज को मजीद छिपाने वाला नहीं। अगर यह शख्स आफिया के सामने शहीर और फहद की असल हकीकत बयान कर देता है तो फिर दोनों के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। और नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो शख्स कौन है? क्या वो नाजरीन है, शारक है, या फिर अरम के हाथ कोई ऐसा सबूत लगने वाला है जो शहीर और फहद की पूरी साजिश को सबके सामने ले आएगा? शहीर, फहद और नाजरीन की अपनी ही साजिशें उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं। शहीर ने आफिया और अहमर का रिश्ता खत्म करने के लिए आफिया की मर्जी के बगैर उसके नाम से खिला के कागजात तैयार करवाकर अहमर तक पहुंचा दिए हैं। शहीर का ख्याल है कि अहमर इन कागजात को आफिया का आखिरी फैसला समझकर खुद ही तलाक दे देगा। फिर वे आफिया के सामने अहमर को कसूरवार साबित करके उसे फहद के करीब लाने की कोशिश करेगा।